हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से अपने घर पे कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज के जो है सवाल कर लिए थे। एक्सरसाइज 1.2 आपका जो है करना है आज हम लोगों को। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में आपका जो पहला सवाल लिखा हुआ है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ये आपकी परिमेय संख्याएं हैं, इसको जो है आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 7 में कि संख्या रेखा पर जो संख्याएं होती हैं जो इस प्रकार होती हैं। आपका बीच में आपका जीरो रहता है और जीरो के आप जब दाएं तरफ जाते हैं तो संख्याओं का क्रम जो होता है वो बढ़ता जाता है। मतलब कि जीरो के बाद एक आता है, उसके बाद आपका 2 आएगा और उसके बाद 3। इसी तरह आपकी संख्याएं बढ़ती जाती हैं और जीरो के जब बाएं तरफ चढ़ते हैं तो जो है संख्याओं का क्रम घटता जाता है। मतलब कि संख्याएं जो है घटती जाती है। तो आपका -1, उसके बाद आपका -2, उसके बाद -3, इसी तरह आपकी संख्याएं घटती जाती हैं। तो ये है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का जो है निरूपण। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को परिमेय संख्याओं को निरूपित करना है। तो पहले तो हम समझ लीजिए कुछ चीजें जो आपको जाननी जरूरी है। ये आपकी परिमेय संख्या है 7/4। इसका कुछ अर्थ आप जान लीजिए। जैसे कि इसमें देखिए हर में संख्या लिखी है 4, इसका क्या अर्थ होता है, और अंश में जो संख्या लिखी है 7, इसका क्या अर्थ होता है। देखिए यहाँ पर जो हर में जो संख्या लिखी है 4, इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक इकाई को कितने भागों में विभाजित करना है। तो ये बताता है कि प्रत्येक इकाई को हमें कितने भागों में विभाजित करना है, ये हर वाली संख्या बताती है। उसके बाद ये जो अंश में लिखी संख्या है 7, ये हमें ये बताता है कि जीरो के बाद हमें कितने अंकों तक जो है संख्या को लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और 0 के बाद यहाँ पर लिखेंगे 1। अब देखिए आपकी जो संख्या लिखी है हर में 4, इसका अर्थ ये होता है कि प्रत्येक इकाई को 4 भागों में विभाजित करना है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो इसको जो है 0, 1 को हमें 4 भागों में विभाजित करना है। तो आपका पहला भाग ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये आपके जो है 4 भाग हो गए हैं। उसके बाद हमें दूसरे फिर 1 से लेकर 2 तक इसको भी 4 भागों में विभाजित करना है। अब यहाँ लिखेंगे 1, ये 2, ये 3। अब देखिए 1 और 2 के बीच में भी कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। 1, 2, 3, ये 4। अब देखिए हमने क्या बताया था, अंश वाली संख्या ये बताती है कि 0 के बाद हमें कितने अंकों तक जाना है। अब देखिए 0 के बाद आपका पहला अंक क्या आएगा? 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपका हर रहेगा, हर में ये वाली संख्या रहेगी, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4। उसके बाद यहाँ पर आएगा क्या आपका? 2/4। उसके बाद आपका आएगा 3/4। उसके बाद यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 को हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4/4 भी लिख सकते हैं, जो कि कटेगा तो 1 ही आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 5/4। उसके बाद आपका 6/4 और जो उसके बाद आपका आएगा 7/4। यही आपको निरूपित करना है संख्या रेखा पर। अब देखिए यहाँ पर आपके 7/4 यहाँ पर आया है। अब इसको खाली आपको जो है बॉक्स के अंदर लिख देना है। ये आपकी संख्या रेखा पर जो है 7/4 निरूपित हो गया है। अब देखिए इसी तरह हमको जो है दूसरा सवाल हल करना है। दूसरे सवाल में देखिए पहले जो संख्या लिखी है -5/6। अब देखिए ये संख्या आपकी ऋणात्मक है। ऋणात्मक अर्थ ये है कि आपको जो है 0 के बाईं तरफ जाना है, 0 के बाईं तरफ जाना है। तो यहां पर पहले एक रेखा खींचेंगे, अब उसके बाद यहां पर 0 लिखेंगे और 0 के बाद आपका जो है अगली संख्या क्या रहेगी? -1। अब देखिए 0 -1 को कितने भागों में विभाजित किया जाएगा? सबसे पहले हम भागों में विभाजित करने के लिए हर की संख्या को देखेंगे। हर की संख्या में यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसको जो है हमें 6 भागों में विभाजित करना है। तो इसे हम 6 भागों में विभाजित करेंगे। आपका ये पहला भाग हो जाएगा, ये दूसरा भाग हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, एक यहां पर खींचेंगे। अब देखिए 0 -1 को हमने जो है 6 भागों में विभाजित कर दिया है। अब देखिए हमने बताया था अंश वाली संख्या ये बताती है कि हमें 0 के बाद कितने अंक तक लेना है। तो ये आपके बाद 0 जो है आगे आएगा क्या? -1/6। उसके बाद आपका -2/6,
जस्ट उसके बाद आपका माइनस का 3/6, माइनस का 4/6, उसके बाद आपका माइनस का 5/6, जो कि आपको यही निरूपित करना था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, माइनस का 5/6। तो देखिए आपका माइनस 5/6 कहाँ आ रहा है, ये आपका आया है ना, इसी को आपको खाली बॉक्स में लिख देना है। ये देखिए अब का आपका जो है माइनस 5/6 आपकी संख्या रेखा पर निरूपित हो गया है। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 1 का जो है हमने सवाल हल कर लिए हैं। अब जो है प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे हम लोग। बच्चों हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लिया था। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखा क्या है, लिखा हुआ है माइनस का 2/11, माइनस का 5/11, माइनस का 9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए आपकी जो संख्याएं देखिए यहाँ पर जो जितनी भी हैं सभी क्या है, ऋणात्मक है। इसका अर्थ ये होता है कि हमें जीरो के किस तरफ चलना है, बाईं तरफ जाना है, जीरो के बाईं तरफ। तो सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 0। 0 लिखने के बाद देखिए आपको पता है हमें जीरो के किस तरफ चलना है, बाईं तरफ। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 0 के बाद यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस का 1। अब देखिए 0 माइनस 1 को कितने भागों में विभाजित करना है ये हमने बताया था क्या, हर वाली संख्या को देखते हैं। अब देखिए हर की संख्या में क्या लिखा है 11, और देखिए दूसरी परमेय संख्या में भी क्या लिखा है 11, और तीसरी परमेय संख्या में भी क्या लिखा है 11। इसका अर्थ ये है कि 0 और माइनस 1 को हमें कितने भागों में विभाजित करना है, 11 भागों में विभाजित करना है। कितने भागों में, 11 भागों में। तो यहाँ पर पहला आपका 1 भाग हो गया, 2 भाग, 3 भाग, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11। आपका देखिए 0 माइनस 1 को हमने कितने भागों में विभाजित कर लिया, 11 भागों में। अब देखिए हमने क्या बताया था, हर वाली संख्या को जो है ये बताती है कि हमें कितने भागों में विभाजित करना है, और उसके बाद अंश वाली संख्या ये बताती है हमें कितने जो है 0 के बाद कितने अंक लेने हैं। अब देखिए 0 के बाद आपका पहला अंक यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, माइनस का 1, और हर वाली संख्या लिखेंगे यहाँ पर 11। उसके बाद आपका माइनस का 2/11, माइनस का 3/11, माइनस का 4/11, माइनस का 5/11, माइनस का 6/11, माइनस का 7/11, माइनस का 8/11, माइनस का 9/11, ये माइनस का 10/11। अब देखिए हमने जो है इसके जो है 11 भाग कर लिए हैं। अब देखिए हमें निरूपित कौन सी संख्या करनी है, माइनस का 2/11। अब देखिए संख्या रेखा पर माइनस 2/11 कहाँ पर है, ये आपकी क्या है माइनस का 2/11। अब इसको बॉक्स के अंदर जो है लिख देना है, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2/11 संख्या रेखा पर। इसी तरह जो है दूसरी परमेय संख्या 5/11 माइनस का। अब देखिए ये आपका लिखा है माइनस का 5/11, ये आपकी जो है परमेय संख्या जो है संख्या रेखा पर निरूपित हो गई। अब देखिए तीसरी परमेय संख्या क्या लिखी है, माइनस का 9/11। अब देखिए माइनस का 9/11 कहाँ है, ये माइनस का 5/11, माइनस का 6/11, माइनस का 7/11, माइनस का 8/11। अब ये आपका क्या है माइनस का 9/11, इसको भी बॉक्स के अंदर लिखा रहेगा। अब देखिए आपकी तीनों परमेय संख्याएं क्या है, संख्या रेखा पर निरूपित हो गई है। ये आपका प्रश्न नंबर 2 का हल है। अब देखिए इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। अब देखिए आपका जो है हम लोगों ने प्रश्न नंबर 2 हल कर लिया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए हम लोगों ने लिख लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसी 5 संख्याएं परमेय संख्याएं लिखी हैं जो 2 से क्या हो, छोटी हो। हमें 5 परमेय संख्याएं लिखनी है, वो भी क्या होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए। देखिए आपको पता होगा 2 के पहले आपका क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1। और 1 के पहले आपका क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 के पहले भी क्या आ सकता है, माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 1। अब देखिए आपका जो 1 लिखा है ये क्या परमेय संख्या है, कह सकते हैं हाँ। क्यों, क्योंकि इसे क्या लिख सकते हैं 1/1, और ये क्या है p/q के फॉर्म में भी है, और p और q क्या है, पूर्णांक भी है, और q की वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, 1 क्या है आपकी परमेय संख्या। अब देखिए 0 भी हमने क्या बताया था, 0 भी कैसी संख्या है, आपकी परमेय संख्या। और माइनस का 1 भी आपकी क्या है, परमेय संख्या। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/1। अब ये p/q के फॉर्म में भी है, और आपका p और q ये पूर्णांक भी है, और q की वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब क्या, माइनस का 1 भी आपकी क्या है, परमेय संख्या। अब देखिए आप लोगों को पता होगा जब 1 को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, 2 भागों में, तो इसे क्या लिखते हैं, 1/2। क्या लिखते हैं, 1/2।
तो 0 और 1 के बीच आपकी कौन सी संख्या आती है? 1/2। और वैसे ही 0 और -1 के बीच आपकी कौन सी संख्या आएगी? -1/2। तो देखिए 2 के बाद कितनी परिमेय संख्याएं हैं? पहले आपका 1 हो गया, -1/2 यहां पर है, उसके बाद 1/2, ये 0 और -1, ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं। अब देखिए काउंट करिए कितनी परिमेय संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5, आपकी 5 परिमेय संख्याएं, और यही हमको लिखना था। 2 से छोटी परिमेय संख्या, तो 2 से छोटी परिमेय संख्या आपकी ये है 1/2, 0, -1/2 और -1, यही परिमेय संख्या लिखनी है। तो यहां पर हम लोग इसे लिखेंगे कैसे? यहां लिखेंगे 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं। 5 से छोटी परिमेय संख्या अभी हमने बताई थी क्या? आपका 1/2, 0, -1/2 और आपका -1, ये आपकी क्या है? 5 परिमेय संख्या है जो कि क्या है? 2 से छोटी है। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 का हल यही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 को हम लोग हल करेंगे। अब आपका जो है प्रश्न नंबर 3 हम लोगों ने हल कर लिया था, प्रश्न नंबर 4 हम लोगों ने लिख लिया है। क्या लिखा हुआ है? -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हमने बताया था जो आपकी परिमेय संख्या होती है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हर की संख्या को बराबर करेंगे। आपकी पहली परिमेय संख्या क्या लिखी है? -2/5 और दूसरी परिमेय संख्या लिखी है 1/2। तो हमने क्या बताया? सबसे पहले क्या करेंगे? हर की संख्या को बराबर करेंगे। तो देखिए हर की संख्या में आपका 5 है और 2, तो क्या करेंगे? 5 और 2 का क्या लिया जाएगा? लासा लिया जाएगा। तो लासा लेंगे तो कितना आएगा? 5 और 2 का 10 आएगा। कितना आएगा? 10। अब देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो 10 लाने के लिए जो है किस संख्या से गुणा किया जाएगा? 2 से। किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो इसका अर्थ यह है कि हमें अंश में और हर में किस संख्या से गुणा करना है? 2 से। अब देखिए दूसरी परिमेय संख्या लिखी है 1/2। अब देखिए यहाँ पर आपको 10 लाना है, तो 10 लाने के लिए इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे? 2 में 5 से। किस संख्या से? 5 से। तो इसका मतलब कि है आपको अंश में 5 से और हर में भी किस संख्या से? 5 से गुणा करना है। अब देखिए आपकी जो परिमेय संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? -4/10 और इधर आपका रहेगा 5/10, ये आपकी परिमेय संख्या बनेगी। अब देखिए आपकी हर की संख्या बराबर हो गई है। अब अंश वाली संख्या को देखेंगे। अंश में लिखा है -4, यहाँ पर क्या लिखा है? 5। अब देखिए आपका -4 और 5 के बीच कई सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। देखिए हम लोग करके देखते हैं। -4 के पहले आपका आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यही आपकी क्या है? -4 और 5 के बीच परिमेय संख्याएं हैं आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए हमें 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, मगर यहाँ पर आपकी कितनी संख्याएं हैं? 8 ही परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले 10 से जो है अंश में और हर में गुणा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर अंश में और हर में 10 से गुणा कर लेंगे दोनों परिमेय संख्याओं में, तो आपकी संख्याएं क्या बन जाएंगी? पहली संख्या बनेगी -40/100, दूसरी संख्या आपकी 50/100। अब देखिए -40 और 50 के बीच कई सारी संख्याएं होंगी ना, तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे -40 व 100 व 50/100 के बीच परिमेय संख्याएं। अब देखिए -40 के पहले क्या आएगा आपका? यहाँ पर -39/100 और उसके बाद आपका क्या आएगा? -38 आपका आएगा 100, उसके पहले फिर आएगा -37 आपका 100। इसी तरह हमें जो परिमेय संख्या है वो कहाँ तक जाएंगी? 50/100 से पहले कहाँ तक आपका जाएगा? 49/100, यहां तक ये सब परिमेय संख्याएं जाएंगी। अब देखिए -39/100 से लेके कहां तक? आपका 49/100, यहां तक ये परिमेय संख्याएं हैं।
मगर हमें लिखनी कितनी है, खाली 10 परमेय संख्याएं। अब देखिए आपका माइनस का 40/100 को हमने किस रूप में लिखा, पहले 2/5 माइनस का, इसे हम लिख लेंगे माइनस का 2/5 व आपका क्या लिखा है 50/100, इसे क्या लिखेंगे 1/2 के बीच 10 परमेय संख्याएं। अब देखिए इसके बीच कई सारी परमेय संख्याएं लिख सकते हैं, मगर लिखनी कितनी है खाली आपको 10। तो यहां पर लिखेंगे आपकी पहली परमेय संख्या माइनस का 39/100, माइनस का 38/100, माइनस का 37/100, माइनस का 36 आपका 100 आ जाएगा, माइनस का 35/100, इधर लिखेंगे माइनस का 34/100, माइनस का 33/100, माइनस का 32/100, माइनस का 31/100, माइनस का 30/100। अब देखिए संख्याओं को गिन लेते हैं पहले। आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये 10 परमेय संख्याएं लिखनी है, आपको यही ज्ञात करना था। कितनी परमेय संख्याएं, 10 परमेय संख्याएं, वो भी किसके बीच में, माइनस का 2/5 व 1/2 के बीच 10 परमेय संख्याएं, जो कि हम लोगों ने ज्ञात कर ली है। आपका जो है प्रश्न नंबर 4 हल हो गया है। आपके जो सवाल रहेंगे आज यहीं तक रहेंगे, उसके बाद जो प्रश्न नंबर आपका 5 रहेगा वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।